अच्छा, ये इतनी सारी आपकी अचीवमेंट्स हैं, इतनी सारी आपकी ट्रेनिंग्स हैं, और मैंने पर्सनली देखा है कि आपने बहुत सारी सेलिब्रिटीज़ को रेडी किया है, जी। लेकिन आप थोड़ा शो ऑफ कम करती है जो आजकल बहुत ज़्यादा है। बिकॉज आई पर्सनली फील उर्दू का एक बड़ा मशहूर एक वो है, कहावत है या क्या कहना चाहिए, कि जो फलदार दरख्त होता है हमेशा झुका हुआ। झुका हुआ होता है। जी, कोई ऐसा एक्सपीरियंस लाइफ का जो आपके लिए थोड़ा सा मिजरेबल या अच्छा ना रहा हो? यू सी हर जगह हर कोई आपको पसंद नहीं करता, Right. या लॉबीज होती हैं, तो वहाँ पे कोई ग्रुप ऐसा बैठा हुआ था जो वो शायद इसीलिए बैठे हुए थे कि वो स्पॉइल करे स्पॉइल चीज़ों। करे, एग्जैक्टली। तो मैं बात कर रही थी, तो बात करते करते जब मैंने एक्सप्लेन करना शुरू किया व्हाट आई वाज गोइंग टू डू, तो उन्होंने कहा कि मैडम जी ये पंजाब है, ये आपका कराची शहर नहीं है, यहाँ पे ना हम लोग अंग्रेजी नहीं इतनी ज़्यादा समझते, तो आप वो ज़ुबान बोलें जो हमें समझ में आती हो। तो जो ऑर्गेनाइज थे वो बिल्कुल एम्बेरस से हो गए। ऐसा क्यों नहीं हुआ कि जिस तरह एक डॉक्टर बगैर डिग्री लिए डॉक्टर नहीं बन सकता, एक ब्यूटिशियन बगैर डिग्री लिए ब्यूटिशियन कैसे बन जाए? देखिए मसला ये है कि हमारे मुल्क में अभी तक इस प्रोफेशन को वो मुकाम नहीं दिया जा सका जो कि दिया जाना चाहिए। आपको लगता नहीं है कि इस तरह हमारी स्पेशली जो ब्यूटी इंडस्ट्री है वो बदनाम भी हो रही है? बिल्कुल कि वो कि जितने भी फॉरेन कंट्रीज हैं इनमें, सपोज हम यूएस से ले लेते हैं या कहीं पर भी, यहाँ लोग बूढ़े ही नहीं होते यार। हमारी जो स्किन है वो हालांकि ज़्यादा बेहतर है। अब वो जो कुछ लोग हैं जो चंद क्रीमें लगाकर कहते हैं कि जी हमने गोरा कर दिया, दैट्स द थिंग, हमारे यहाँ तो अब जाके ज़रा ये जिम का या वॉक करने का ट्रेंड आया है, अदरवाइज हमारे यहाँ तो काम ही नहीं करते थे कोई, खवातीन बैठी रहती हैं घर में। Audio Jungle. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आवर अनदर पॉडकास्ट। और एज यू ऑल नो कि हमारे पॉडकास्ट का जो पर्टिकुलरली नाम है टॉक टू ज़ीरो। तो अब तक व्यूअर्स हमारे पास बहुत सारे गेस्ट आ चुके हैं, कुछ नटखट, कुछ बोलने वाले, कुछ कम बोलने वाले, और टैलेंटेड तो सभी थे। लेकिन आज जो हमारी गेस्ट हैं इनके टैलेंट की तो एक बहुत ही लंबी लाइन है। हेयर स्टाइलिस्ट, ब्यूटिशियन, मेकअप आर्टिस्ट, मतलब क्या है जो ये नहीं करती हैं, और बहुत सारी चीज़ें जो मैं नहीं जानती हूँ और मैं आप लोगों को बता भी नहीं सकती हूँ बिकॉज शी हैज़ गिवन years टू दिस इंडस्ट्री। सो नन अदर देन एंजी मार्शल। हेलो एंजी, हाउ आर यू? गुड, थैंक यू। आप कैसी हो? बिल्कुल ठीक, वैसी जैसी हमेशा होती है। आप कैसी हैं? आप मुझे बताइए। मैं आज बिल्कुल वैसी नहीं हूँ जैसी मैं आपके साथ वैसे होती हूँ ऑफ द कैमरा। जी, क्यों, क्या हो गया? मुझे थोड़ा सा ना लगा कि एंजी थोड़ी सीरियस है, जो मुझे मजा नहीं कर रहा था बिल्कुल भी। एक्चुअली थोड़ा सा प्रेस्ड ऑन टाइम थी मैं आज आपके पास आने के लिए। अच्छा, थोड़ा सा सो वी लकी। नो नो नो, इट्स नॉट दैट, बट जस्ट दैट कि कभी कभी काम का प्रेशर ज्यादा हो जाता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा एंजी, एज आई टोल्ड यू, जैसे मैंने कि कहा अपने व्यूअर्स से भी, हमारे पॉडकास्ट का पर्टिकुलरली नाम जो है वो है टॉक टू ज़ीरो। या ज़ीरो मीन्स दोज हु हैव स्टार्टेड फ्रॉम ज़ीरो। समटाइम्स ऐसा होता है कि कुछ ऑलरेडी सेटल्ड होती हैं चीज़ें उनके लिए, वो उसको आकर ज्वाइन करते हैं, और कुछ होते हैं जो बिल्कुल ज़ीरो से ही आते हैं। तो आपने कहाँ से स्टार्ट? देखिए मेरे साथ ये था कि आई वाज प्रिविलेज्ड कि माय फैमिली वाज ऑलरेडी इनटू दिस बिजनेस, लेकिन उसमें भी कुछ चीजें ऐसी थी जो मैंने जीरो से स्टार्ट की। अच्छा, देखिए Like- वेरी लाइक ब्यूटी इज अ वेरी वेरी वास्ट फील्ड, एग्जैक्टली। राइट? सो कितने सारे ब्रांचेस हैं। आप अगर ब्यूटी को लेते हैं तो उसमें मेकअप भी आ जाता है, हेयर भी आ जाता है, पर्सनल ग्रूमिंग भी आ जाती है, सही। स्किन के बहुत आगे से वास्ट एक अलग फील्ड है। एंजी, आप क्या समझती हैं? आप किस चीज़ में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट, या जिसमें आप कंफर्टेबल होती हैं, जो आपको अच्छा लगता है? यार मैं फरखंदा शुरू ही से कह लीजिए कि आई बीन एन ऑलराउंडर। आई स्टार्टेड ऑफ Jack of all. नॉट अ जैक ऑफ वन। ऐसा तो ना आपसे भी डांट सकती होती और कुछ भी नहीं है। नहीं, ऐसा तो नहीं कहेगी कि जैक ऑफ ऑल। यस, आई स्टार्टेड ऑफ एज जैक ऑफ ऑल, बट देन अलोंग द वे आई रियलाइज्ड कि आप जो भी काम करते हो आपको उसमें एक्सेल होना जरूरी है, otherwise there is no point. right. And especially our field is such that we have to give more than 100% to the client. Exactly.
हाँ, तो मैं यही कहती हूँ कि अगर आप ऑलरेडी एक वेल सेटल्ड फैमिली से हो तो ये प्रोफेशन तो आपकी हड्डियाँ तोड़-फोड़ देगा, आपको बीमार कर देगा। तो आप का भी ये कोई शौक था इधर आना इस तरफ? नॉट एग्जैक्टली शॉक, बट इट इज जस्ट दैट कि मैं स्कूल में थी और मेरी अम्मी का सैलून था। तो straight after school, since there was nobody at home, so I used to go to the salon, and without realizing, by the time I was through with my Exactly. जब तक मैंने हाई स्कूल किया तो मैं ऑलरेडी आई वाज समझ गई। तो आप यानी कि बन गए। I was तो already मैं तो आपको makeup- ज़ीरो कह ही नहीं सकती हूँ, आप तो नहीं, मगर देखिए मसला ये था कि मैंने जब स्टार्ट किया मम के सैलून पे, तो आई स्टार्टेड एट द रूट लेवल। मुझे मेरा जो टास्क होता था वो ये होता था कि शैम्पू करना है, एज अ शैम्पू गर्ल कह लीजिए, राइट राइट, which is a very junior post, right? एग्जैक्टली। So I started at that level, and then उसके बाद वैक्सिंग, Slowly, थ्रेडिंग, मैनिक्योर्स, पेडिक्योर्स, बॉडी मसाज। अच्छा, जैसे कि आपने कहा कि आपकी मदर का सैलून था, तो आई लव हर, तो मैं उनका जिक्र ज़रूर करना चाहूँगी। व्यूअर्स, एनजी की जो मदर है, हम सब उनको बुई कहते हैं। शी इज़ वेरी काइंड, लविंग। अब उनका रियल नेम तो आपसे पूछूंगी मैं, रोज़ी, लेकिन हम उनको जो है ना मोहब्बत से, प्यार से उनको बुई कहते हैं। तो वो भी इतनी ही काइंड है, इतनी ही लविंग है, एंड माशाल्लाह वो भी एक्सपर्ट हैं अपने इसी फील्ड में। तो एनजी, आपको तो समझे कि इनहेरिटेंस में बहुत सही, बहुत ये चीज़ें मिल गई ना, डेफिनेटली तभी आप। अच्छा एनजी, मुझे ये बताइए कि कितने साल दिए? उम्र का पता चल जाएगा लेकिन फिर भी बता दो। अरे मुंह खोल लो मैं। See, I started going to the salon at the age of 12. I was 12 years old, right? बहुत ही छोटी उम्र है। जी बिल्कुल। एंड फिर उसके बाद ये हुआ कि कभी ब्रेक ही नहीं हुआ, अच्छा, वो चलता ही वो रहा। चलता ही रहा। अच्छा, वैसे एक 1986 I went to London for my training, जो फॉर्मल मेरी जो ट्रेनिंग थी, लेकिन उससे पहले ऑलरेडी I had a salon in defense. ओके, तो एनजी कितनी ट्रेनिंग्स आपने की होंगी अब तक? आई एम श्योर कि ये तो बहुत ही कोई लंबी लाइफ। I don't even remember. या यही मैं कहने वाली थी कि ये मतलब जी काफी होंगी आपकी ट्रेन। और कुछ आपने कुछ ऐसे इवेंट्स भी हैं जिनमें जाकर सेलिब्रिटीज को भी आपने रेडी जी, किया है, ये सब जी। किया है? सी मैंने बहुत सारे कॉम्पिटिशंस, अगेन हियर आई वुड लाइक टू मेंशन रोहाना इकबाल भाभी, जिनको हम जी जी, बड़े प्यार से भाभी कहते एग्जैक्टली, हैं। वो हमारी। तो आई ऑलवेज से दैट माय सक्सेस आफ्टर माय पेरेंट्स, आई ओ माय सक्सेस टू हर, ओके, बिकॉज उन्होंने मुझे बड़ा पुश किया, बहुत Right. पुश किया। आई वॉज अ वेरी शाई, वेरी टिमिड काइंड ऑफ अ पर्सन। मैं अपने सैलून की उसी में रहती थी, प्रेमिसेस में रहती थी, और ओवर प्रोटेक्टेड मेरा एनवायरनमेंट था। बीइंग द ओनली चाइल्ड, तो माय मदर वाज लाइक अ हॉक ओवर मी। एग्जैक्टली। ठीक है, वो हमेशा मुझे वो ओवर माँ को बस वही बच्चा दिखता है जो एक ही होता है। उसके बाद ये हुआ कि जब मेरा इंटरेक्शन रोहाना भाभी से हुआ, तो उन्होंने मुझे पुश किया। उन्होंने कहा यू सो टैलेंटेड, तुम बाहर निकलो, करो। फिर हम उनके साथ हम कॉम्पिटिशन्स पे हमने ट्रैवल किया। आई वेंट टू इंडिया, आई वेंट टू सिंगापुर एंड श्रीलंका हम गए, मतलब वी ट्रैवल द वर्ल्ड। अच्छा, ये इतनी सारी आपकी अचीवमेंट्स हैं, इतनी सारी आपकी ट्रेनिंग्स हैं, और मैंने पर्सनली देखा है कि आपने बहुत सारी सेलिब्रिटीज को रेडी किया है, जी। लेकिन आप थोड़ा शो ऑफ कम करती है जो आजकल बहुत ज्यादा है, ऐसा है? खंदर, मेरा जो द फेदर इन माई कैप, जो एक्चुअल मेरा अचीवमेंट है, दैट इज बीइंग पार्ट ऑफ द टीम ऑफ स्टाइलिस्ट एट द मिस यूनिवर्स पेजेंट ट्वाइस। ओह, सुपर। मैंने आई वाज अमंग्स्ट द स्टाइलिस्ट जिन्होंने दुनिया की हसीन तरीन supposedly को खवातीन तैयार किया आपने, उनको उनके तैयार hairstyle किया, में। उनका मेकअप किया। जबरदस्त। 2012 में आई वाज इन सॉरी 2011 में ब्राजील में हुआ था मुकाबला हुस्न जिसको कहते हैं। जी जी, उसमें आई वाज पार्ट ऑफ द सच अ बिग जी। अचीवमेंट। हाँ, मैं And ये then- समझती and- थी and- पाकिस्तानी। एंड देन 2 years later in Moscow, मॉस्को में Okay. भी मैं थी, पार्ट ऑफ द टीम थी। और यहाँ पर And- भी आई थिंक यहाँ भी जो हमारे इवेंट होते हैं उसमें भी आप जो जी, है वो बिल्कुल, जाती हैं, और बिल्कुल। आपको काफ़ी लोगों ने देखा भी है, काफ़ी शोज में भी जी। देखा है। लेकिन वन मोर थिंग आई मस्ट से अबाउट एनजी, शी इज़ रियली काइंड पर्सन, जैसे कि मैंने इनकी मदर के लिए कहा, एंड शी इज़ ऑल्सो, हालांकि मैं इनसे बहुत जूनियर, व्हेन आई एम नथिंग इन फ्रंट ऑफ हर, लेकिन ये हमेशा ऐसे ही प्यार देती है। और मैं तभी, मेरा सवाल आपसे यही था कि लोगों में फिर एकदम से शो ऑफ आता है, स्पेशली हमारी ब्यूटी इंडस्ट्री में। हैं जी, बड़े अजीब से लोग हो जाते हैं, ब्यूटिशियंस तो स्पेशली। it's very difficult to get to the top, ठीक है? लेकिन it's more difficult to maintain yourself at the top. एग्जैक्टली, दिस इज अपने आप को सस्टेन करना, अपने आप को
इनकिसारी रखना, बिकॉज आई पर्सनली फील उर्दू का एक बड़ा मशहूर एक वो है, कहावत है या क्या कहना चाहिए, कि जो फलदार दरख्त होता है हमेशा झुका हुआ होता है, जबरदस्त। इंग्लिश में कहते हैं एम्प्टी वेसल्स मेक मोर नॉइज। या यू आर राइट, सही कह रही हैं आप। बहुत सारे लोगों को अभी जैसे कि इससे पहले जो भी गेस्ट आए, मैं उनसे एक सवाल करती हूँ कि सोशल मीडिया जो है वो बड़ा उनको समझिए कि एक लाइमलाइट में रखता है, बड़ा हाईलाइट करता है, तो क्या आप इस चीज़ पे बिलीव करती हैं? वेल, सोशल मीडिया इन दिस डे एंड एज इज अ मस्ट। तो टैलेंट को कहीं वो जंग तो नहीं बिल्कुल, लगा? मैं यही कहने वाली थी कि सोशल मीडिया बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन सोशल मीडिया कैन ऑल्सो बी वेरी मिसलीडिंग, बिकॉज उससे ये होता है कि आजकल जो एक ट्रेंड चला है कि लोग ज़्यादा जो लाइमलाइट में नज़र आ रहा होता है वो होता नहीं है। ठीक है, तो जो प्रोजेक्ट किया जाता है वो वैसा होता नहीं है। तो आपको लगता नहीं है कि इस तरह हमारी स्पेशली जो ब्यूटी इंडस्ट्री है वो बदनाम भी हो रही है? बिल्कुल कि वो इतना, वो ब्यूटिशियंस को कहते हैं कि वो जहन्नम में जाएंगे, सीधा एक रात ऐसी दुल्हन बनाई दूसरे दिन दूल्हा भाग गया। ऐसा है जी? आपने कभी ऐसी बनाई कोई? वो तो मेरा ख्याल है हर दुल्हन ही माशाल्लाह से अच्छी लगती नहीं, कुछ तो बिल्कुल ही आउटस्टैंडिंग कर देते हैं, वो पता नहीं क्या क्या लगा देते हैं। माई वर्क इज डिफरेंट, मतलब मैं इस मामले में डिफरेंट हूँ बहुत सारे और लोगों की तरह। आई फील यू जस्ट हैव टू एनहांस द फीचर्स, राइट? यू जस्ट हैव टू, एवरी इंडिविजुअल इज ब्यूटीफुल, हर कोई अपने आप में खूबसूरत है। एग्जैक्ट। अल्लाह ताला ने जिस चीज़ को भी बनाया है कायनात की, उसमें कोई ना कोई हुस्न है। एग्जैक्टली। सो आपने उस हुस्न को निखारना है, ना कि उसको बिल्कुल ही बदल देना है। अच्छा एंजी, कोई ऐसा एक्सपीरियंस लाइफ का जो आपके लिए थोड़ा सा मिजरेबल या अच्छा ना रहा हो? प्रोफेशनली एग्जैक्टली, प्रोफेशनली अभी हम थोड़ी सी अभी तो पर्सनल पर हम थोड़ा सा आपके बारे में जानेंगे, लेकिन प्रोफेशनल आई हैव बीन लकी बिकॉज देखिए मैं हमेशा अपने आप को उस हद तक पुश करती हूँ बिजनेस में जहाँ तक मैं समझती हैं खुद को। मेरे साथ एक दफ़ा हुआ था, मैं बहुत अरसे से, अब तो खैर बहुत कॉमन चीज़ हो गई है मास्टर क्लासेस करनी, हाँ, लेकिन जिस ज़माने में मैंने स्टार्ट किया था वो मैंने ज़ीरो से स्टार्ट किया था। अच्छा, राइट। सो उस ज़माने में इतना ज़्यादा ट्रेंड नहीं था मास्टर क्लासेस का, तो मैंने उस ज़माने में वर्कशॉप्स कहा करते थे, ब्यूटी वर्कशॉप, मेकअप वर्कशॉप, हेयर वर्कशॉप। तो मैं ट्रैवल कर रही थी, तो मैं लाहौर में थी उस वक्त, तो वहाँ पर व्हाइल आई वाज देयर एंड आई वाज ऑन द स्टेज, तो एक तो मेरा नाम ऐसा है एनजी मार्शल, व्हिच इज़ अ वेरी, मैं आपसे पूछूंगी आखिर इसका मतलब भी बताएं आप हमें। मेरा नाम एनजी मार्शल के बाद लॉ आ जाता है कि ये वो तो नहीं है। तो ऊपर से मेरी ड्रेसिंग कुछ ऐसी थी वेस्टर्न, और फिर मैं उर्दू और अंग्रेजी मिक्स करके बोलती हूँ, राइट। तो उनमें से वो यू सी हर जगह हर कोई आपको पसंद नहीं करता, यहाँ लॉबीज होती हैं, तो वहाँ पे कोई ग्रुप ऐसा बैठा हुआ था जो वो शायद इसीलिए बैठे हुए थे कि वो स्पॉइल करे। एग्जैक्टली। तो मैं बात कर रही थी, तो बात करते करते जब मैंने एक्सप्लेन करना शुरू किया व्हाट आई वाज गोइंग टू डू, तो उन्होंने कहा कि, एक खातून खड़ी हुई, उन्होंने कहा कि मैडम जी ये पंजाब है, ये आपका कराची शहर नहीं है, यहाँ पे ना हम लोग अंग्रेज़ी नहीं इतनी ज़्यादा समझते, तो आप वो ज़ुबान बोलें जो हमें समझ में आती हो। तो जो ऑर्गेनाइज थे वो बिल्कुल एम्बैरस से हो गए, तो उन्होंने मुझे कहा मैडम आप 2 मिनट, तो मैंने कहा नहीं इट्स ओके, आप उनको बोलने दें। तो मैंने कहा जी आप क्या कहना चाहती हैं? तो शी सेड कि मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप जो, बड़ा टिपिकल उनका लाहौरी एक्सेंट था, उन्होंने कहा मैं जो छूँ ना, मैं ये चाहती हूँ हम सारे जो यहाँ बैठे हुए, हम लोग अंग्रेज़ी इतनी नहीं समझते, तो आप यहाँ उर्दू में बोलें और यहाँ फिर ऐसे आप समझाएं कि हमें समझ में आए। Now being in Punjab, you know, पंजाबी बोली जाती है। एग्जैक्टली। So I just looked at her and I was wearing a business suit, मैंने जैकेट पहनी हुई थी, ट्राउजर्स, और तो मैंने एकदम से मैंने उनकी तरफ देखा, मैं मुस्कुराई और मैंने कहा हाँ जी कोई गल नहीं है, तुसी कहते हो तो ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। सुपर्ब। तो Would you believe वरखंदा, मैं आज तक नहीं भूलूंगी, दिस इज गुड अबाउट 20 years बैक का ये किस्सा है। राइट, तो ये तो सब बहुत ही एक अच्छा एक्सपीरियंस हो गया ना आपके लिए। वो जो खातून थी वो, उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, और पूरा जो हॉल था, हाँ, वो जो लोगों they did not expect this from you कि ये पंजाबी में शुरू हो जाएंगे। एंड इतनी फ्लुएंट पंजाबी, फ्लुएंट पंजाबी। वैसे आती है आपको पंजाबी? आई एम पंजाबी स्पीकिंग। ओह वाओ, गुड।
although I born and brought up in Karachi. आई थिंक But, थोड़ी सी हमें भी सिखा दीजिए बिल्कुल। पंजाबी थोड़ी पंजाबी च गल करांगे हाँ जी, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੀ ਸਿਖਾ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। जी वो भी ऐसे सिखा लेंगे एनीवेज इट इज़ गुड सुपर्ब अच्छा एन जी आपको क्या लगता है कि जो हमारी ब्यूटी इंडस्ट्री है क्या वो उस लेवल पर अब है जो कभी लेवल एक हुआ करता था वो डाउन था या अब अच्छा हो गया है या पहले अच्छा था अब डाउन हो गया अब कहाँ स्टैंड कर रही है जब मेरी वालदा ने स्टार्ट किया या जब हम लोगों ने इनिशियली स्टार्ट किया तो उस वक्त इस इंडस्ट्री को इतना अच्छा नहीं समझा जाता था, हाँ बिल्कुल राइट। लेकिन देन व्हेन गुड पीपल, गुड लेडीज फ्रॉम गुड फैमिली स्टार्टेड कमिंग इनटू दिस फील्ड और उन्होंने प्रूव किया कि ऐसी कोई वजह नहीं है कि इस इंडस्ट्री को भी ना माना जाए या इज्जत ना दी जाए, एग्जैक्टली तो एक लेवल पे हम पहुंच गए हैं जहाँ शायद अब इसको रिकग्नाइज किया जा अब रहा है। इसका मेन कॉज एजुकेशन है या ट्रेनिंग्स है एंड ऑल्सो डिसिप्लिन। डिसिप्लिन अच्छा आपने एक चीज़ अभी कही थी थोड़ी देर पहले मास्टर क्लास क्या ये सही है कि एक दिन में बंदा मास्टर बन जाता है जी नहीं, बिल्कुल ऐसा तो नहीं। फिर ये जो इतना ट्रेंड चलाया जाता है ये क्या है हमारे अपने बहुत सारे ब्यूटिशियंस भी इस तरह के काम कर रही हैं तो इनके लिए कोई एक्ट कोई ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए सी अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में अभी तक हम उस लेवल पे नहीं लेके आ सके हैं जहाँ पे लाइसेंस का एक तो फिर क्यों एनजी कोई ऐसी फेडरेशन कोई ऐसी होनी चाहिए ब्यूटिशियंस के लिए या अगर आई नो सम ऑफ देम लेकिन मुझे ऐसा लगा है कि कुछ हुआ नहीं है कुछ अगर आप उस सिलसिले में कहना चाहें क्या क्या वो रही है हेल्पफुल फॉर द ब्यूटिशियंस जी बिल्कुल। जैसे आई हैव बीन पार्ट ऑफ फाबा एंड अगेन मैं रोहाना इकबाल का जिक्र करूँगी। उन्होंने ब्यूटिशियंस को उस लेवल पे जाके खड़ा किया, उस पेडिस्टल पे खड़ा किया जो कभी सोचा भी नहीं जा सकता था। ओके उन्होंने अलॉन्ग विद ऑल ऑफ अस उन्होंने एक टीम बनाई और हम जाके डिफरेंट कंपनीज के साथ नेगोशिएट करते थे कि भाई आप ट्रेनिंग्स करें। बाहर से बहुत सारे लोग ट्रेनर्स आए, उन्होंने हमें ट्रेन किया, हम लोग बाहर गए, हमने कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लिया। उससे एक तो ये होता है कि आपका लेवल ऑफ वर्क का पता चलता है। बाय द वे 2003 में सिंगापुर में मैंने आउटस्टैंडिंग ट्रॉफी जीती थी और जबरदस्त ट्रॉफी माशाल्लाह दैट वाज एट पेंटीन हेयर एंड उनका ब्यूटी शो था, सुपर जबरदस्त कॉम्पिटिशन था, तो वो हमने किया। फिर हम इंडिया गए। तो मैंने सही कहा था अपने व्यूअर्स से कि मैं नहीं बता सकती हूँ एनजी की अचीवमेंट्स जो भी हैं या इनके बारे में इट वाज डिफिकल्ट फॉर मी तो इट मीन्स कि आपका ये कहना है कि वो जो फेडरेशन है या वो जो ऑर्गेनाइजेशन है जो फाबा जिसका नाम है उन्होंने दिया है वो जो एसोसिएशन है उन्होंने ब्यूटिशियंस को डेफिनेटली एक गुड प्लेटफॉर्म दिया है या बिल्कुल दिया लेकिन नहीं तो इस सिलसिले में ऐसा क्यों नहीं हुआ कि जिस तरह एक डॉक्टर बगैर डिग्री लिए डॉक्टर नहीं बन सकता एक ब्यूटिशियन बगैर डिग्री लिए ब्यूटिशियन कैसे बन जाए। देखिए मसला ये है कि हमारे मुल्क में अभी तक इस प्रोफेशन को वो मुकाम नहीं दिया जा सका जो कि दिया जाना चाहिए। गवर्नमेंट लेवल पे हैं ऐसे इदारे कुछ जो अच्छा काम कर रहे हैं और वो मतलब सर्टिफिकेशन भी कर रहे हैं लेकिन वहाँ वैसा नहीं सिखाया जाता exactly, वहाँ वो नहीं है बिकॉज सी दिस इज लाइक द मेडिकल फील्ड। exactly you have to keep improvising, you have to keep changing and fashion like the हर साल तो यहाँ चेंजिंग एग्जैक्टली यहाँ तो हर साल फैशन इंडस्ट्री में भी कलर हर साल का नया कलर होता है हर कलर आते हैं, यहाँ ये सब कुछ नया होता है ज्यादा नई चीजें आ गई हैं। एग्जैक्टली तो फिर मेकअप के ट्रेंड्स कितने बदल गए हैं, बालों में कितना ज्यादा सारा सिलसिला चेंज होता है। तो फिर आप क्या कहती हैं कि ये ट्रेनिंग इट्स ओके आप कह रही हैं कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या ये ट्रेनिंग्स यहाँ मिल रही हैं पाकिस्तान में पे भी मिलती या ये बहुत ज़रूरी है बाहर जाके करना? बहुत ज़रूरी तो नहीं है लेकिन अगर आपको सर्टिफाई होना है मगर इंटरनेशनल लेवल पे अगर आपको करना है तो फिर उसके लिए आपको फिर बाहर जाना पड़ता है। लेकिन अब यहाँ पर भी सर्टिफिकेशंस होने लगी हैं। अच्छा एनजी एक बात ये है जो मैंने अब देखी है कि जितने भी फॉरेन कंट्रीज़ हैं इनमें सपोज हम यूएस से ले लेते हैं या कहीं पर भी यहाँ लोग बूढ़े ही नहीं होते यार, अपने पास बूढ़े हो जाते, इसका क्या रीज़न है? हम ख्याल नहीं रखते ख्याल नहीं रखते। हमारी डाइट भी सही नहीं है, हमारा जो लाइफस्टाइल है ना वो सही नहीं है। ऐसा नहीं कि वहाँ बूढ़े नहीं होते, वहाँ भी होते होंगे लेकिन एक्चुअली इफ यू गो टू थिंक सॉरी मैम आई एम कटिंग यू ऑफ, हमारी जो स्किन है वो हालांकि ज्यादा बेहतर है। हमारी जो स्किन है ना वो उनके ज्यादा बेहतर बिकॉज हमारी स्किन में पिगमेंट ज्यादा है। राइट तो देखिए जो
गोरों की स्किन होती है ना, उसमें जल्दी रिंकल्स आते हैं। हाँ बिल्कुल, हमारी स्किन को अगर हम सही से केयर करें तो फिजिकली वो बड़े एक्टिव होते हैं, मे बी इनका लाइफ दैट्स स्टाइल। द थिंग। हमारे यहाँ तो अब जाके जरा ये जिम का या वॉक करने का ट्रेंड आया है, अदरवाइज हमारे यहाँ तो काम ही नहीं करते थे कोई। खवातीन बैठी रहती हैं घर में, चले वो ऐसा नहीं कि बैठी ही रहती हैं, घर का काम किया, उसके बाद व्हाट इज देयर एक्सरसाइज, नथिंग। यानी कि ये बहुत जरूरी है ना, बहुत जरूरी हर बंदे के लिए, चाहे जो काम कर रहा है नहीं कर रहा है, जो घर में बैठा हुआ है। एंड ऑल्सो द काइंड ऑफ फूड वी ईट, हाँ हम सब्जियों को भून भून के उनका सारा। अच्छा चलो, ये तो आगे समहाउ हेल्थ से रिलेटेड बात। जी। अब वो जो कुछ लोग हैं जो चंद क्रीमें लगाकर कहते हैं कि जी हमने गोरा कर दिया है, मेरे पास मैं कहती हूँ जो आती है अक्सर सैलॉन्स में जाती है, जी वाइटनिंग फेशियल कर दें, क्या ये काम करता है या बस ऐसे ही है? देखिए फॉर द टाइम बीइंग यस, हाँ टाइम बीइंग के लिए थोड़ा सा वाइटनिंग हो जाता है। अदरवाइज कितना इफेक्टिव है, कितना उनको करना चाहिए फेशियल्स वगैरह? फेशियल इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इट डिपेंड्स कि आपकी स्किन की जो कंडीशन है, 15 डेज से लेके और महीने तक का टाइम होता है, उसमें आपको करवाना है। शुरू में बाज़ दफ़ा ये होता है कि हम एवरी 15 डेज क्लाइंट को बुलाते हैं या एवरी 10 डेज भी बुलाते हैं, डिपेंड कि क्या सिचुएशन है उसकी, ठीक है, बिकॉज फिर वो एक नॉर्मल फेशियल नहीं होता है। लेकिन बाज़ दफ़ा मैं क्लाइंट को ये कहती हूँ कि आपने अगर आज एक फेशियल करा लिया, फॉर इंस्टेंस आपने एक बहुत एक्सपेंसिव फेशियल करा लिया और फिर उसके बाद आप 6 महीने गायब हो जाएंगी, तो देयर इज नो पॉइंट इन स्पेंडिंग दैट मनी ऑन दिस फेशियल नाउ। तो ये यानी कि ट्रीटमेंट फेशियल्स होते हैं, इनको आपको कंटिन्यू करना है। राइट, तो ये सबको ही करना है, चाहे कोई वर्किंग लेडी है या घर पर जो बैठी है। बिल्कुल घर पे बैठी है। इवन देखिए जो हमारी टीनेज बच्चे हैं, अक्सर लोग जब हम व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप तो उस वक्त ये था कि नहीं 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 जवान नहीं करो, लोगों को क्या स्किन को नहीं हाथ लगाना। लेकिन देखिए कितनी पोल्यूशन है, राइट, हमारा एटमॉस्फेयर बड़ा खतरनाक क्लेंजिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। राइट। तो व्यूअर्स, आपने अभी सुना एनजी को, एनजी ने जो स्पेशली, वैसे तो उन्होंने अपने अचीवमेंट सब सारी ही बातें बड़ी ज़बरदस्त बताई हमें, जिनके बारे में कुछ हमें भी पता नहीं था और वो हमें आज पता चली। सो सुपर्ब। अच्छा, एंड में इन्होंने ये भी कहा कि फेशियल्स जो हैं वो स्किन के लिए बहुत ज़रूरी है, पर्टिकुलरली ख़ास तौर पर जो हमारी ख़वातीन घरों पर बैठी हैं और वो जो ये कहती हैं कि नहीं जी मैं फेशियल नहीं करवाती, तो सुन लीजिए, हमारी जो टॉप मोस्ट ब्यूटिशियंस हैं, स्पेशली आज की जो हमारी गेस्ट, उन्होंने भी यही सजेस्ट किया है कि हमें वो करवाना चाहिए। तो हम मिलते हैं इस एक छोटे से ब्रेक के बाद इंशाल्लाह। तो इनको भी हमने वार्म वेलकम। व्यूअर्स, नाउ अगेन वी आर बैक और हमारी गपशप चल रही थी एनजी मार्शल के साथ और एनजी ने अपनी सारी अचीवमेंट्स बताई, काफ़ी और भी अच्छी चीज़ें बताई हमें। और हमने जो लास्ट जिस पॉइंट पर इनसे हमने ब्रेक लिया था वो ये था कि फेशियल्स बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो कुछ और भी टिप्स इनसे लेंगे, लेकिन उससे पहले एनजी मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप क्या समझती हैं कि हमारी ब्यूटी इंडस्ट्री में क्या गलत हो रहा है? वैसे तो हर इंडस्ट्री में कुछ ना कुछ गलत हो रहा होता है, लेकिन यहाँ पर्टिकुलरली आप क्या कहते हैं? देखिए आई पर्सनली फील कि एक ज़माना था, जैसे आपने कहा ना कि हमारी इंडस्ट्री उस लेवल पे पहुंची है जिस लेवल पे होना चाहिए, एग्जैक्ट। और रेपुटेशन के हवाले से, और मैंने आपको कहा कि जी बिल्कुल इस तरह से इनिशियली इस काम को अच्छा नहीं समझा जाता था। हाँ बिल्कुल। लेकिन देन व्हेन गुड लेडीज, जैसे वो हमने सारा कुछ डिस्कस किया, स्टार्टेड कमिंग इन, प्रोफेशनल इज़्म आ गई इसके अंदर। अब मसला ये है कि इट्स नाउ बिकम अ मनी मेकिंग रैकेट। तो शोशा कह लीजिए, वो ज़्यादा है। लोग शशका। सिर्फ अपने आप को बिजी करने के लिए कह लीजिए, पैसे हैं तो कुछ नहीं, चलो सैलून खोल लेते हैं।
3 लड़कियां इस सैलून से उठाएं, 4 फ्रॉम द अदर सैलून। एग्जैक्टली। हाँ, जिस सैलून पे जा रहे हैं, जो लड़की आपका काम कर रही है, उसी को कहा कि चलो तुम मेरे साथ, मैं इन्वेस्टमेंट करती हूँ, तो मेरे साथ मिलके सैलून खोल लो। पीपल थिंक इट्स अ जोक। एग्जैक्टली, डोंट यू थिंक कि आप किसी एक इंसान की स्किन हेयर के साथ खेल रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी चीज़ ये है कि विदाउट एनी ट्रेनिंग, विदाउट एनी लाइसेंसेस, आप किस तरह से एक जगह खोल लेते हो? आप क्या आप ऐसी क्लिनिक खोल सकते हो? तो एनजी, आपने काफ़ी साल इस इंडस्ट्री को दिए हैं, तो क्या आपको ऐसा कुछ काम नहीं करना चाहिए? आपका दिल नहीं करता कि मैं कुछ करूं? मैं बिजनेस तो कर रही हूँ ना। बिजनेस तो डेफिनेटली आप माशाल्लाह बहुत कुछ इस इंडस्ट्री को दे रही हैं। अगर आपके पास से क्लाइंट सेटिस्फाई होकर जा रहा है तो आप दे रही हैं जी। सपोज इस हमारी सोसाइटी को कुछ ना कुछ। लेकिन पर्टिकुलरली इस सिलसिले में कुछ होना नहीं चाहिए कि कोई इनके पास सर्टिफिकेशन अथेंटिक होनी चाहिए? एंड आई थिंक कि ये बेसिक एथिक्स है। एग्जैक्टली। मॉरली भी ये सही नहीं है। आपको अपने आप में आपका ज़मीर किस तरह से इजाज़त देता है कि आप किसी की स्किन के साथ, किसी के बालों के साथ, और मोर देन एनीथिंग किसी के इमोशंस के साथ एग्जैक्टली। बहुत सारी ब्यूटिशियंस तो ऐसी हैं कि अगर एंटर हो जाओ सैलून में तो वो एक फील आती है कि कोई चुड़ैल है। माय गॉड, सॉरी टू से, लेकिन ऐसा है जी। इट्स द एटीट्यूड, इट्स द एटीट्यूड। बिकॉज देखिए, अनफॉर्चुनेटली मोस्ट पीपल फील कि अगर मैं एक प्रोफेशनल हूँ या मुझे सारा काम आता है, तो इफ़ यू कम टू मी तो मैं आपको एक फेवर कर रही हूँ। हालांकि ऐसा नहीं होता। मैं ओल्ड स्कूल वाली की सोच है मेरी। आई फील कि क्लाइंट जब आपके पास आता है ना, तो ये खुदा की रहमत है आपके लिए। बिल्कुल बिल्कुल। द क्लाइंट हैज़ अ चॉइस टू गो टू 10 अदर सैलून्स। इफ शी इज चूजिंग यू, तो फिर आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि आप उसके साथ पूरी ऑनेस्टी के साथ उसको आप डील करें। एग्जैक्टली। ना कि ये कि आप कोशिश करें कि अब ये आ गई है तो इसका हैंडबैग, इसका क्रेडिट कार्ड मैं खाली करवा दो। बिल्कुल ऐसा ही होता है, इसलिए भी बड़ी बदनाम है ये खवातीन। अच्छा, एनीवेज एनजी, अब आप मुझे थोड़ा ये बताइए कि पहले होता था फेशियल्स वगैरह, ये सारी चीज़ें बड़ी लिमिटेड थी। फेशियल भी जो हाथों से होता था नॉर्मल, जिसको मैनुअल कहा जाता है, वो होता था। अब ये मशीन्स के साथ इन क्या ये अच्छे हैं और आपके सैलून पर ये होते हैं ये सारी चीज़ें? जी बिल्कुल, बहुत अच्छे हैं। अब डिपेंड्स करता है कि हर किसी के लिए अच्छे नहीं भी हैं। लेकिन जो थेरेपिस्ट होता है वो पहले एनालाइज करता है आपकी स्किन को, राइट। और फिर वो डिसाइड करता है कि आपको, अगर वो हाई फ्रीक्वेंसी देना चाह रहे हैं, या अगर आपको, जैसे एक और आजकल मजाक बन गया हाइड्रा फेशियल। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। जो क्या है ये, जो लड़कियां प्रॉपरली मैनिक्योर पेडिक्योर भी नहीं कर सकती हैं, सॉरी मैं किसी की दिल आज़ारी नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो प्रॉपर मैनिक्योर पेडिक्योर नहीं करना जानती है, नेक्स्ट थिंग यू नो कि आप उस सैलून पे जाते हो तो वो लड़की खड़ी हुई हाइड्रा फेशियल कर रही है। एग्जैक्टली। प्लेइंग विद दीज, इट्स प्लेइंग या विद योर खेलना ही हुआ। बिकॉज देखिए, इनके प्रॉपर एक ट्रेनिंग होती है, ये एजुकेशन है, ये प्रॉपर एक साइंस है। राइट। अगर आपने उस गलत स्ट्रोक लगा दिया, आपके पास जो मशीन है उसकी आपने करंट गलत दे दी, तो वो स्किन आपकी बेहतर होने के बजाय उल्टा सैग हो जाएगी। अच्छा एनजी, मुझे आप ये बताइए कि मैं सबसे ही सवाल पूछती हूँ, सॉर्ट ऑफ इट्स सर्वे, कि भाई आपकी वारंटी में कौन से ब्रांड्स होने चाहिए ख़ास तौर पर जिनको आप बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ? अच्छा, मैं पहले स्टार्ट करती हूँ इम्पोर्टेड ब्रांड्स, ठीक है, नहीं लोकल ब्रांड्स, ठीक। मुसरत मिस्बा, राइट। मेरा ख्याल है हर मेकअप आर्टिस्ट के पास है वो, बिकॉज उसकी कवरेज काफ़ी अच्छी है। Good. और इस वेदर के लिए बहुत अच्छा रहता है। Right. देन अगर इम्पोर्टेड ब्रांड्स पे जाएं तो आई यूज़ अ लॉट ऑफ जॉर्जियो अरमानी यूज़ करती हूँ मैं। नार्स मैं बहुत इस्तेमाल करती हूँ, उसकी कवरेज भी बहुत अच्छी आती है। देन आई यूज़ जॉर्जियो अरमानी, वो मैं पर्सनली भी यूज़ करती हूँ। अच्छा। गर्लियन यूज़ करती हूँ और क्रिश्चियन डियो यूज़ करती हूँ। सही। और इसके अलावा कोई और ब्रांड? इसके अलावा मैंने नोट काफ़ी यूज़ किया, टर्किश ब्रांड है, और आजकल एक और है नया आया है, वो है जिमलाटो। ओके, वो भी हम यूज़ कर रहे हैं। सही। तो कैसे आपको, मतलब इन सब ब्रांड्स को आप कह रही हैं कि ये सब अच्छे ब्रांड्स हैं, अच्छे ब्रांड्स। राइट। सो आई फील के देखिए, हर कोई एक्सपेंसिव ब्रांड नहीं अफोर्ड कर सकता। राइट। कुछ लोग एक्सपेंसिव ब्रांड पसंद करते हैं, कुछ लोग चाहते हैं अगर बजट फ्रेंडली हो, तो जिमलाटो का ये है कि जो लोग बजट फ्रेंडली प्रोडक्ट इस्तेमाल करना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा। सही, इम्पोर्टेड भी है और बजट फ्रेंडली भी है। जी हाँ, बिल्कुल। अच्छा जी, अब आपके साथ हम छोटा सा एक गेम खेलेंगे और आपके कान जो है वो बंद है वो कुछ और सुन रहा है, ये सुन चुकी है। अच्छा, मैं डायलॉग बोलूँगी
और एंजी ने बताना है कि मैंने क्या बोला। ना स्टार्ट। कितने आदमी थे? कितने आदमी थे? कितने आदमी थे? कितने? एंजी सच्ची बताओ, आगे चीटिंग तो नहीं कर रही? कितने आदमी थे? नहीं यार, नहीं कितने डायलॉग है कोई? हाँ, मशहूर डायलॉग है। कितने आदमी थे? सुपर। अच्छा, ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर, ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर। अब तो खुल के बता दिया, ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर। हाँ दे दे। अब क्या, अब चीटिंग हो गई। मुझे दे दे सारा कुछ। ठाकुर। अच्छा, इसी का ही, अब अगर उन्होंने बता दिया तो इसी फिल्म के बोलते हैं, इसी मूवी का डायलॉग होगा। ठीक है, ये क्लू दे देती हूँ आपको, चलें लगाए। ठीक है, इन कुत्तों के सामने नहीं नाचना बसंती। इन कुत्तों के सामने नहीं नाचना बसंती। इन कुत्तों के सामने नहीं नाचना बसंती। ठीक है, डन हो गया, अब आ गए। अच्छा, एक लास्ट अब करते हैं। लास्ट वो दूसरी मूवी का है, हटाओ पहले बता दो। ये एक आखिरी है जो दूसरी मूवी का है। ठीक है, थोड़ा आइडिया तो दे दो किसकी मूवी है। भाई चलो, उसमें वो है अपना सलमान खान है और शाहरुख है। ठीक है, बस ये बता देती हूँ। स्टार्ट। मेरे करण अर्जुन आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे, मेरी करण अर्जुन आएंगे। इतना चिखवा दिया, बता दी समथिंग आ ही गई समथिंग। अच्छा एंजी, फिर आप इस सिलसिले में क्या कहती हैं कि जो हमारी न्यू ब्यूटिशियंस हैं, कोई या वो ख़वातीन, वो बच्चियां जो घरों पर बैठी हैं, कोई आप उनको टिप्स देना चाहें? स्पेशली पहले आप स्किन के हवाले से अगर दें तो बहुत ही बेहतरीन रहेगी एक चीज़। जी बिल्कुल। देखिए, अक्सर लोग ये समझते हैं कि चूंकि मैं घर पे रहती हूँ तो मुझे तो सनब्लॉक लगाने की ज़रूरत है। हाँ बिल्कुल। बट दिस इज़ अ वेरी रॉन्ग कॉन्सेप्ट। इसलिए कि जब आप घर पे चूल्हे के आगे खड़ी होकर, हीट तो आपको मिल रही है, या अगर आप समझें कि शॉपिंग भी जा रही हैं, तो अगर आप समझती हैं कि मैं दुपट्टा सर पे ले लूँगी तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नहीं। क्योंकि बाज़ दफ़ा ये होता है कि जो सूरज की जो शुआएँ हैं वो जब ज़मीन पे आके हिट करती है तो वो बाउंस रिवर्स होके आपके चेहरे पे। अच्छा, तो यानी कि वो बिल्कुल आकर इस तरह और नुकसान देती है। और ये किस एज से हमें स्टार्ट कर लेना चाहिए, फेशियल्स और सन ब्लॉक एंड ऑल दिस? छोटी एज में, जब आप टीन एज पे होते हैं ना, तो आपको क्लेंजिंग तो आपको छोटे बच्चों को भी करनी है। ओके, ये भी तो चेहरे पे, वो जब घर से बाहर निकलते हैं, डस्ट है, पोल्यूशन है, तो ये ट्रेंड आप शुरू करें एंजी, ये होना चाहिए। ऐसा है बिल्कुल। फिर बच्चों को जब, स्पेशली जब स्पोर्ट्स के लिए बच्चे जाते हैं, आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वो सन ब्लॉक जरूर यूज करें। हाँ, वो बिल्कुल स्कूल गोइंग बच्चे तो उनका कॉम्प्लेक्शन ही जो नेचुरल होता है उससे हाँ। बिल्कुल डार्क ही हो जाता है, डार्कर पे चला जाता है। किड्स के भी आते हैं, आई एम सॉरी मुझे इस वक्त नाम कुछ याद नहीं है, लेकिन किड्स के लिए भी आते हैं। बट एटलीस्ट दे कैन गो फॉर देयर क्लेंजिंग एंड फिर ऑल दिस। बच्चे रात को जब सोने लगते हैं तो उस वक्त उनको आदत डालें कि वो अपना चेहरा, फेस धो के, मॉइस्चराइजर हल्का सा लगा के, वो और बहुत कुछ नहीं तो आप बेबी लोशन ही लगा दें उनका। अच्छा, ये तो टिप आपने बहुत अच्छी दे दी बच्चों के लिए कि बच्चों को सनस्क्रीन लगाना चाहिए और क्लेंजिंग करनी चाहिए। ख़वातीन के लिए क्या कहती हैं, उनको बालों को कैसे लुक आफ्टर करना चाहिए? देखिए, अक्सर ये होता है कि हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है ना ज़िंदगी में, वो है शादी। हाँ जी। जैसे ही शादी होती है तो एक खातून की या एक लड़की की, वो समझती है बस गोल अचीव्ड एंड दैट्स इट, नाउ मुझे अब कुछ करने की जरूरत नहीं क्योंकि मेरी तो शादी हो गई। हाँ, हालांकि आई पर्सनली वेरी स्ट्रांगली से दिस टू एवरीबडी कि वही टाइम होता है कि उसके बाद ही आपके ऊपर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं, स्ट्रेसेस शुरू होते हैं, एंग्जाइटी होती है डिफरेंट किस्म की, फिर आप मदरहुड की तरफ जाते हैं। सो उस वक्त ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपना ज़्यादा ख्याल रखें, लेकिन उसमें ही वो टाइम मैनेज बड़ा मुश्किल हो जाता है। रोज़ाना आपको 10 से 15 मिनट तो अपने लिए आप निकाल सकते हैं ना, बिल्कुल। तो 10 से 15 मिनट आपको ज़रूर अपने लिए निकालने चाहिए। राइट, सही। ठीक है। अच्छा, रात को सोने से पहले कम वॉट में आपको अपनी क्लेंजिंग, मॉइस्चराइजिंग, टोनिंग बहुत ज़रूरी है, स्पेशली जो हमारी घरों पर ख़वातीन। जी हाँ, बिल्कुल।
और अच्छा, बालों के और कुछ नहीं, बालों के लिए अक्सर आप देखें कि वो ब्लीच कर लेते हैं बालों को। हाँ, वो और मतलब बड़े-बड़े बाल भी होते हैं, वो कहती हैं कि वो गोल्डन नहीं होते हैं। गोल्डन, जरूरी नहीं है कि हम गोल्डन बाल करेंगे तो ही हम मॉडर्न लगेंगे, एग्जैक्टली। या जरूरी नहीं कि मेरी तरह शॉर्ट बाल करके ही आप मॉडर्न लगेंगे या अच्छे लगेंगे। आप अपने बालों को ग्रेसफुली भी, अगर आप जूड़ा भी बनाती हैं नीटली, उसको डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल सीखें। आजकल तो इतना कुछ सोशल मीडिया पे मौजूद है, वहां से पिक कर लीजिए। एंड जी, है ना? आपके सैलून पर, सॉरी मैंने कट किया, कोई ट्रेनिंग्स वगैरह इस तरह की होती है? क्योंकि बिल्कुल होता है, इतने साल दिए इस इंडस्ट्री जी, को, तो बिल्कुल। डेफिनेटली जो आने वाली यंग जनरेशन है उनको ज़रूर आना चाहिए। तो अगर आप देती हैं तो वो भी प्लीज़ जी बताइए। जी बिल्कुल, वी हैव पर्सनल ग्रूमिंग प्लस वी हैव प्रोफेशनल क्लासेस एज वेल। सुपर। पर्सनल चाहे ग्रूमिंग यानी कि जो यानी कि आप से खुद करना चाहें। जैसे मैं हूँ फॉर इंस्टेंस, हाँ। मैं एक हाउसवाइफ हूँ या मैं एक स्कूल गर्ल हूँ। माश ये नहीं ऐसा था कभी तो। हाँ, अब दिल वो तो बच्चा है यार। हाँ, अब वो कहाँ जमाने। राइट। तो बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे अभी मैंने 2 बच्चियों की ट्रेनिंग कंप्लीट की है, पर्सनल ग्रूमिंग। वो बच्ची सिंगापुर जा रही थी एजुकेशन के लिए, यूनिवर्सिटी। तो उसकी और उसकी छोटी बहन को उसकी मदर ने कहा कि आप इनको, सो वी हैड अ गुड 3 वीक सेशन उनके साथ हमने किया, फ्रॉम अप्लाइंग नेल कलर टू डूइंग देयर ओन मैनिक्योर पेडिक्योर, राइट। और अपना मसाज फेस का कैसे करना है, अपने बालों को ब्रेड, पोनीटेल, नॉट, कर्लिंग, मतलब डिफरेंट चीज़ें, फिर डे मेकअप, पार्टी मेकअप, ये सारा पर्सनल ग्रूमिंग में शामिल है। ओके, सुपर। सो एंड जो हमारे प्रोफेशनल क्लासेस हैं वो तो फिर प्रॉपर फ्रॉम जीरो टू हीरो। अच्छा, सुपर। ये तो जबरदस्त हो गया। अच्छा एंड जी, मेरा दिल चाह रहा है बहुत खेल खेलने का तुम्हारे साथ। नहीं प्लीज, मैं सब, तुम खेल मत खेलो, किसी किस्म का खेल मत खेलो। अच्छा, हमने देखा है कि बहुत सारी समझे गाड़ियों के पीछे स्टेटमेंट्स लिखी होती हैं, शेर लिखे हुए होते हैं। हाँ। तो आपको कोई भी 5 लाइंस या कोई एक आध शेर याद है वो बता दें, जिससे जो वाकई जिसने दिल पर हिट किया हो। वैसे तो आप मुझे वो वो स्टेटमेंट यार तंग ना कर। मैं पप्पू नहीं हूँ। हाँ, और और हाँ, एक और जो मुझे बड़ा मजा आता है हमेशा, हिम्मत है तो पास कर वरना बर्दाश्त कर। और अभी भी और मुझे तो बहुत सारे याद आ रहे हैं जैसे आप बोलती जा रही है। और क्या था? जलने वाले का मुंह काला। माँ की दुआ जन्नत, माँ की जन्नत क्यों? ये तो वैसे अच्छा वाला। आखिरी आप बताएंगी, अब आप बताएंगी, आपकी बारी है। एंजी सोच लीजिए, फिर आपको ये नहीं याद मिलने आया। वाला है। बहुत ही अच्छा, हमारे पास सुपर्ब गिफ्ट है। हाँ, एक और था, क्या अगर प्यार है तो पीछे पीछे आते जाओ। जी, इसी स्टेटमेंट के साथ ही हमारा छोटा सा गिफ्ट आपके लिए हुआ। थैंक यू सो इसको एक्सेप्ट कीजिए। थैंक यू, थैंक यू। तो बहुत अच्छा लगा मुझे एंजी के साथ बातें करके। एंजी लिटरली बहुत एंजॉय भी किया। जी सेम। और व्यूअर्स, आपने देखा एंड आई होप कि आपको हमारा आज का पॉडकास्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग भी लगा होगा। एंड वी होप कि आप नेक्स्ट टाइम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी। ज़ैनब एंड ज़िमल, ठीक है, आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और हमें बताइएगा, अपने व्यूज़ दीजिए और साथ ही साथ इसको लाइक भी कीजिए। इंशाल्लाह यू विल मीट लॉट ऑफ गेस्ट। इसी तरह के चटपटे नटखट किस्म की गेस्ट हम लेकर आएंगे आपके लिए, ठीक है। थैंक यू।